तीन चीज कौन सी है? तो महापुरुष कहते हैं भगवान की कथा के द्वारा सबसे पहले चर्म को जानना है। चर्म माने देह को जानना है। बोले देह को जानना, देह में क्या जानने की आवश्यकता है? हमको पता है 2 आंख हैं, 2 कान हैं, नाक है, हाथ है, पांव है, तो इसमें जानना क्या है? बोले नहीं, अपना असली परिचय जानना। देह का परिचय ये नहीं है कि 2 आंख हो गई, ये नाम हो गया, ये शहर हो गया, ये तो शरीर का परिचय है। पर ये जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं भगवत तत्व, भगवत अंश हूँ, जो आज ये शरीर में है, कल, अब महीने में एक ही कपड़ा थोड़ी पहनते हैं हम। कल जो पहना वो आज थोड़ी पहनते हैं, आज बदल देंगे, कल वाले को धोने डाल देंगे। ठीक वैसे ही देह जो है हमारी, ये कपड़े परिवर्तन जैसा ही काम करती है। आज इस देह में आ गए, आज इसको परमानेंट समझने लगे, अगली बार कोई दूसरी मिल जाएगी, फिर उसको परमानेंट समझेंगे। पर ये हमारा असली हमारी पहचान नहीं है। उस असली पहचान को जानना ही भागवत है, क्योंकि वो पहचान कोई और नहीं करा सकता है। वो पहचान भागवत ही करा सकती है, भगवान की कथा ही करा सकती है। तो एक है चर्म को जानना, दूसरा है कर्म को जानना। कथा सुन करके अपने कर्म को जानना है, अपने कर्तव्य को जानना है। मेरा समाज के लिए क्या कर्तव्य है, मेरा अपनों के लिए क्या कर्तव्य है, मेरा मेरे लिए क्या कर्तव्य है, और मेरा प्रभु के लिए क्या कर्तव्य है। इस कर्म को जानना भागवत हमें ये शिक्षा प्रदान करती है। क्योंकि आजकल भैया सब उत्तर गूगल पर नहीं मिलते हैं। हम ढूंढने की तो वही कोशिश करते हैं कि सारा दुनिया का ज्ञान वही मिल जाए, पर कुछ ज्ञान है जो कोई संत महापुरुष के चरणों में सत्संग में बैठ के ही प्राप्त हो सकता है, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो चर्म को जानना, कर्म को जानना, और तीसरा अपने धर्म को जानना। धर्म यानी अपने परमात्मा को जानना। हमारा वास्तविक धर्म तो यही है कि हम जीते जी अपने प्रभु को जान पाए, उनसे मिल पाए, उनको महसूस कर पाए। उसको जानना ही भागवत का सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें पुराणों की कमी नहीं। पुराण तो बहुत है। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? तो ऐसे दबे दबे से, ढीले ढीले से क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस से बोलो। 18 पुराण, भागवत 18वां है। ये सबसे लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट क्यों लिखा गया? बोले जो समय युक्ति संगत हो। पता था वेद व्यास जी को आगे कलयुग आने वाला है। अब कलयुग में कोई बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें अगर श्रोताओं को बताई जाएं, जैसे हमने कल भी कहा कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़, तो कौन कथा में आएगा? भैया ऐसी कोई कथा सुनाओ जो गृहस्थी भी चले और भगवान भी मिले। और एक बात बताएं, इतिहास गवाह है, कलयुग इस बात का गवाह है, भगवान के जितने भी भक्त हुए, किसी ने भी घर छोड़ करके भक्ति करके ही भगवान को पाया, ऐसा नहीं है। अपने कर्म के साथ उन्होंने भगवत प्राप्ति करी। रैदास जी चर्मकार का काम करते थे। गोरा कुम्हारी मिट्टी बर्तन बनाने। छीपा दर्जी का काम करता था। सेन नाई, ये सब भक्तों के नाम है। भक्तमाल जी पढ़ोगे ना तो आपको सब भक्तों का चरित्र मिलेगा। सेन नाई, गोरा कुम्हार, छीपा दर्जी, रैदास जी, ये सब भगवान के भक्त थे। और इन सब ने अपने
क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति करी है। तो इसलिए कल वाली बात हम फिर दोहरा दें, जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा जोड़ना है। छोड़ने के चक्कर में तो आज तक हमसे कुछ नहीं छूटा, छोड़ने के चक्कर में तो हम सारा जीवन रह ही गए। छोड़ना नहीं है, बस अपने जीवन में माइनस कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। माइनस के चक्कर में तो सब भैया, क्योंकि मोह छूटता नहीं, दुनिया छूटती नहीं, तो फिर भगवान का भजन होता नहीं। इसलिए भागवत कह रही है कि आपको अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है बस। इसलिए भागवत सबसे सरल है समझना कलयुग में। कलयुग में भागवत हाँ थोड़ा गंभीर ग्रंथ भी है। गंभीर ग्रंथ इसलिए है क्योंकि जो 17 पुराण में व्यास जी को लगा थोड़ा वो छूट गया, तो वो व्यास जी ने अंत में सारा की सारा इस 18वें पुराण में लिख दिया। भागवत शास्त्रीय संगीत के समान है, सबको नहीं समझ आता। वो जैज, पॉप, हिप हॉप ये तो सब लोग नाच लेंगे इस पे, पर शास्त्रीय संगीत सबको नहीं पचता है। शास्त्रीय संगीत ज़्यादा सुन ले आदमी तो उसकी खोपड़ी में दर्द हो जाने लग जाता है। जिसको ज्ञान नहीं, जिसको रस नहीं होगा उसमें, कोई शास्त्रीय संगीत वाला, कोई आजकल होते हैं ना ये कॉन्सर्ट, इसमें कोई जाके कोई साधारण आदमी बैठ जाए तो 5 मिनट में उसे नींद आ जाएगी। वो उस्ताद जी ऐसा राग छेड़ेंगे, ऐसी तान छेड़ेंगे, शुरू के 1 घंटा तो एक ही सुर पे निकल जाएगा उनका। एक ही सुर पे 1 घंटा तो आ करते ही निकाल देंगे, आकार में निकाल देंगे। एक कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, तो वो कोई राग गाया, छेड़ा, उन्होंने उसकी बंदिश चालू करी। बंदिश के बोल थे राजकुमारी चली। क्या बोल थे? राजकुमारी चली। तो राजकुमारी चली रात को 8 बजे, चलते चलते सुबह के 4 बज गए, पर राजकुमारी टस से मस नहीं हुई। मतलब उसी शब्द में घूमते रहे वो, राजकुमारी चली रहा, कभी आड़ा, कभी टेढ़ा, कभी आरो, कभी अवरो। तो 4 बजे सारी जनता गायब, बस एक आदमी बैठा था। तो उस्ताद जी बोले, वाह भाई वाह, क्या बात है, तू है पक्का संगीत का प्रेमी। तो हाथ जोड़ के बोला, उस्ताद जी मैं माइक वाला हूँ, आप छोड़ो तो मैं भी जाऊँ आप छुट्टी दो तो मैं भी निकलूँ यहाँ से। तो भैया कहने का भाव समझिए, कहने का भाव ये है कि ये बात सबको पचती नहीं है, सबको जचती नहीं है। भागवत महापुराण भी वैसा ही है, बड़ा गंभीर ग्रंथ है, पर भक्ति का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। और कलयुग में आदमी को चाहिए क्या? कलयुग में आदमी को चाहिए यही, भले उसको किसी को प्रेम देना नहीं वो चाहता, पर वापसी में सबसे प्रेम चाहता है, क्योंकि प्रेम हमारी पहचान है। एक भिखारी कहीं खड़ा होकर के भीख मांग रहा था, एक आदमी आया, आदमी ने आकर के उसने कहा, साहब जी पैसा दे दो। आदमी ने जेब में हाथ डाला, देखा तो वॉलेट, पर्स लाना भूल गया। तो उस आदमी ने उसके कंधे पर, भिखारी के कंधे पर हाथ रख के कहा, भैया क्षमा करना, माफ़ करना, आज मैं अपना पर्स घर भुलाया, पर कल पक्का लेकर के आऊँगा। तो उस भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब जी आप रोज़ पर्स घर ही भूल के आया करो। क्यों? बोले आप भूल के आओगे तो कम से कम आप प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखोगे। आते यहाँ बहुत हैं, 50 रुपया 100 रुपया फेंक करके जाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, पर जो आज आपने पहली बार माफ़ी मांगी मुझसे कि भाई माफ़ कर दे, आज हम भूल गए हैं, ये जो प्यार है ये 100 रुपया से भी भारी है, इसलिए आप रोज़ ही भूल के आ जाया करो। मतलब एक भिखारी भी आपसे यही चाहता है, तो वो ईश्वर, वो परमात्मा बताओ बिना प्रेम के कैसे मिल जाएगा?
उसको तो हमसे कुछ चाहिए भी नहीं। संसार वालों को तो हमसे बहुत कुछ चाहिए। संसार वालों को तो आपसे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब चाहिए। पर भगवान को हमसे क्या चाहिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक ही रास्ता है भैया। किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, पर ठाकुर जी को क्या पसंद है? गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। भगवान को स्टेटस नहीं दिखाइएगा अपना। ये जो जा जा करके भगवान को कहते ना, भगवान ऐसा कर दो, हम तुम्हारा एक फूलों का बंगला बनवा देंगे। ये जानबूझ के भगवान को ब्लैकमेलिंग करने का सिस्टम है। पर ठाकुर जी कहते नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तू 56 भोग नहीं लगा सकता, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तू मुझे सोने के हार नहीं पहना सकता, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। पर मुझे तुझसे चाहिए तो केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, पद से नहीं, पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं। राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे तो केवल प्रेम से मिलेंगे। इसीलिए भागवत कथा श्रवण करके अपने चित्त में, अपने मन में भगवत प्रेम को जागृत करना है, अपने मन में भक्ति को जागृत करना है। इसी भाव के साथ कल हमने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य सुनाना आज की मजबूरी भी है एक, क्योंकि जब तक लोगों को 2-4 फायदे ना बताओ तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। कथा के पहले उनको फायदे बताने पड़ते हैं। हर चीज में आदमी लोभी तो ढूंढता है। अच्छा, हम ये कर लेंगे पर इससे होगा क्या? हम तुम्हारी कथा में आ जाएंगे, चलो, पर इस कथा से होगा क्या, पहले ये बताओ। तो पहले उसको कथा का लाभ बताना पड़ता है, महात्म्य बताना, महिमा बतानी पड़ती है। और भैया, महिमा को जानकर के ही आदमी उसके तत्व को समझता है। देखने के लिए तो भागवत एक किताब है, पर अगर ये किताब होती तो इस किताब को आज किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पढ़ाया जाता। बस उसके लिए इतने आयोजन नहीं किए जाते। इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास की घटना एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे। अब कथा तो ऊना वाले तो बता रहे हैं साल में 4-4, 5-5 कथा सुनते हैं। अब बताओ, इतनी कथा अगर आप सुनते हो तो आपके लिए कोई भागवत नई तो रही नहीं। प्रसंग तो नए नहीं रहे, भागवत तो नई है, प्रसंग नए। वो अलग बात है कि जो भी भगवान की कथा गाने वाला आएगा, सबका कहने का भाव, सबका कहने का रस, तरीका अलग अलग होगा। अब देखो, घर में एक ही नमक हो, हल्दी हो, मसाला हो, मिर्ची हो, जीरा हो, पर अगर उसको घर की 5 महिला बनाएंगी ना तो 5 के हाथ का स्वाद अलग होगा, जबकि वही माल मसाला है। वैसे ही भगवान की कथा भागवत 18,000 श्लोक ही रहने, बदलने नहीं, पर सबके अपने अपने कहने का ढंग अलग है, भाव अलग है। कोई रस में कहता है, कोई भाव में कहता है, कोई भक्ति में कथा कहता है, कोई ज्ञान में कथा कहता है, और कोई हम जैसी कहता है, मिली जुली। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि अपनी वाणी से भगवान के चरणों में भागवत रूपी पुष्प को समर्पित करना, और सब जितने भी यहाँ कथा में आए हैं सबको भगवान से जोड़े रखना। तो महात्म्य सुनाया, महात्म्य भक्ति, ज्ञान, वैराग का चरित्र सुनाया, यमुना के तट पर ज्ञान वैराग का। भागवत 2 विशेष नदियों की कथा है। गंगा के तट पर कही गई और यमुना के तट पे रहने वाले कन्हैया की कथा कही। गंगा के तट पर सुखदेव जी ने सुनाई, यमुना जी पर भगवान ने जो लीला करी उन लीलाओं को सुनाया गया।
तो यमुना के तट पर भक्ति देवी का मिलन हुआ, ज्ञान वैराग का कल्याण, गोकर्ण महाराज की कथा सुनाई गई। धुंधकारी आया, 7 दिन 7 बांस की गांठ में रहा। 7 गांठ का मतलब जानते हो क्या है? कथा सुन के हर एक दिन एक गांठ कटती जानी चाहिए। कौन कौन सी गांठ है? बोले हमारे हृदय में जो गांठ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासना, ये सबकी गांठ एक दिन जब धीरे धीरे कटती जाती है, खुलती जाती है, तब फिर 7वें दिन भगवान की कृपा के फल से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अब आप कहोगे जी ऐसी बात है तो फिर हमने तो कितनी कथाएं सुन ली, आपने कितनी सुना ली, अब तक तो 7वें दिन कुछ घटा नहीं। तो देखो भैया, इसमें भागवत जी का कोई दोष नहीं है। भागवत तो उतनी ही क्षणार्धम क्षेमार्धम है, एक क्षण में कल्याण करने वाली है। हाँ, दोष या तो कहने वाले में हो सकता है या सुनने वाले में हो सकता है। और अभी तो आज के युग को देखते तो महाराज दोनों ही मामले में 50-50 गड़बड़ चल रही है। कहने वाले में भी थोड़ी गड़बड़ है और सुनने वाले में भी थोड़ी गड़बड़ है। इसके कारण वो वाली हालत हो गई है, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। थोड़ी थोड़ी वैसी दशा हो गई है। कहने वाले भी, अब हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, कहने वालों के भी बहुत भाव हो सकते, भैया नाम मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पैसा बढ़िया मिल जाए। कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा प्रोफेशन है ये। हमने कहा तुमको ये प्रोफेशन दिख रहा है? बड़ा अच्छा करियर है, ये कोई करियर है? भगवान की कथा कोई करियर होती है? पर हैं लोग कुछ इस प्रकार के। तो हम भी ये नहीं कह रहे कि हम एकदम निस्वार्थ कथा करते, नहीं, हमारे भीतर भी स्वार्थ है, बहुत चीजों का स्वार्थ हो सकता है। तो कहने वाले में भी कमी है, स्वीकार करना चाहिए उस बात को। और सुनने वाले, खैर आप सब तो महान हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, पर ओवरऑल बात कर रहे, जनरली बात कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। इसके कारण भागवत जी परिणाम देना भी चाहे तो उतना परिणाम दे नहीं पाती। पर जिस दिन सच्चा वक्ता और सच्चा श्रोता दोनों इस कथा में मिल जाएं, कहने वाला भी सच्चा हो, सुनने वाला भी सच्चा हो, तो भागवत एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कराने की ताकत रखती है। एक क्षण में, 7 दिन की बात नहीं कर रहे हम। 7 दिन तो बहुत लंबा टाइम हो गया। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आप ही बोलो, आप ही उत्तर दो। एक कमरा कई सालों से बंद पड़ा, कई सैकड़ों हजारों सालों से बंद पड़ा, अंधेरा एकदम, पूरे कमरे में सालों से अंधेरा है, लेकिन अब उसमें उजाला करना है। हजारों सालों से बंद कमरे, अंधकार के कमरे को उजाला करने में बताओ कितने महीने लगेंगे? कितने महीने लगेंगे? अरे बोलो ना, बड़ी सीधी सी बात है। एक दिया लो, उसमें बाती डालो, घी डालो, 1 लो माचिस, और उस कमरे में जाके बीच में दिया रखो, तिल्ली जलाओ, और जलाते ही प्रकाश हो जाएगा। अब वो अंधकार जो है ना उस कमरे में, जो सालों से बंद है, वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो एक ही क्षण में हुआ, अभी दिया जलाए, अभी से कैसे अंधकार मिट जाएगा। हजारों सालों से अंधकार चल रहा है, इसको मिटाने के लिए 1000 साल लगेंगे। बोले नहीं, 1000 साल के अंधकार को मिटाने के लिए एक क्षण में दिया जलाना, और वो एक प्रकाश उस सारे अंधकार को मिटा देगा। एक और उदाहरण समझो। मैया दही जमानी आती है? कैसे जमाते हैं? मान लीजिए हमको 20 किलो दूध की दही जमानी है, तो 20 किलो दूध की दही जमाने के लिए जामन
जामन समझते हैं ना, जो दही होती खट्टा जो होता है, तो वो जामन कितनी चाहिए? अरे बोलिए ना। 20 किलो दूध की दही जमाने के लिए कितना जामन चाहिए? क्या बोले? 10 किलो? 5 किलो? हाँ? तुम तो भैया एकदम तराजू में तोल के लाए हो। चलो जितना भी, पर 1, 2, 5, 10 किलो तो नहीं चाहिए। 20 किलो के दूध को दही जमाने के लिए जरा सा एक कटोरी में थोड़ा सा जामन लेकर के उसको डाल दो। 20 किलो हो, 30 किलो हो, 40 किलो हो, सबको जमाने के लिए इतना सा जामन चाहिए। वैसे ही चाहे सालों से कोई अंधकार में हो, सालों से कोई माया में लिप्त हो, पर केवल अगर जीवन भर में सच्चे दिल से वो 7 दिन भी इस कथा को सुन लेना, तो इतने से 7 दिन पूरा जीवन चलाने के लिए काफी है, अगर वो सच्चा है तो। और हम पे तो फिर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले 7 दिन क्या ठाकुर जी कृपा तो आजकल ऐसी है, सोशल मीडिया बढ़िया मिल गया, फोन का इतना बढ़िया उपयोग, हमको नहीं लगता इससे अच्छा फोन का कोई उपयोग हो सकता। बाकी तो सब इसके दुरुपयोग ही हैं, एक ही बढ़िया उपयोग है इसका। यहाँ बैठे बैठे वृंदावन की कथा रही वो सुन लो, यहाँ बैठे बैठे कोई महापुरुष अपनी वाणी में रोज अपने आश्रम में कथा सुना रहा है, आप यहाँ बैठ के हिमाचल में सुन लो, कितना बढ़िया सुख है इसका। पर हम वही नहीं सुनते, बाकी सब चीज सुन लेंगे उसमें, पर ये बढ़िया अच्छी बातें, सकारात्मक बातें ये नहीं सुनेंगे। आजकल बुद्धि ऐसी हो गई, माफ करना हमको ये शब्द भी हमें नहीं कहने चाहिए, पर अगर हमारे अपनी नाम से बता रहे, हमारे नाम से किसी ने अगर ये डाला कि भाई देवी चित्रलेखा ने वहाँ जा कर के की गौ माता की सेवा, या वहाँ जाके कुछ उद्घाटन, तो लोग देखेंगे, गिने चुने लोग देखेंगे। और कोई उल्टा डाल रहे कुछ हमारे बारे में, जो अक्सर लोग डालते ही हैं, कोई नई बात थोड़ी है, कोई उल्टा डाल दे। देवी चित्रलेखा ने करी मुसलमान से शादी, फिर देखो हम तो भुगत भोगी है ना, हमें तो पता है। फिर देखो सबरी मधुमक्खियों की तरह झुक जाएंगे, भैया पता करो क्या है जीवन में, उन जाने क्या क्या चीज। हम सबके जीवन का उदाहरण दे रहे। हमारी मक्खी जो है ना, वो अच्छे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, जहाँ इतना सा भी गाव दिख गया वहीं जा करके बैठेगी। आज के इंसान की हालत भी वही हो गई। सकारात्मक बातें सबको नहीं जचती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। बिरले कोई भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं जो बैठ करके अपने सत्संग सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, और वही तो जीवन का सदुपयोग। तो कहीं भी रहो, कहीं भी बैठो, भगवान की कथा मिल रही है सुनने को, ये कलयुग का लाभ है, ये आज के समय का, इसका सही उपयोग करो, सत्संग सुनो घर बैठ करके। तो एक इतने लंबे जीवन में भी अगर थोड़ी सी भगवान की कथा में सुनने मिल गई, तो वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। धन्य है वो व्यक्ति जिनका कथा मात्रेक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा है, जिनका जीवन ही भगवान की कथा से जुड़ा हुआ है। श्री आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई, गोकर्ण महाराज धुंधकारी की कथा सुनाई, और फिर कल भी आपने सुना श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता को उपदेश देते, देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। इस संसार में सबको और कुछ हो ना हो, ये अभिमान तो जरूर रहता है कि न जाने उनके रहने से दुनिया में सारा अस्तित्व है, वो ना रहें तो दुनिया कैसे चलेगी। गोकर्ण महाराज के पिता को भी यही था, तो गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी ये अहम त्याग दीजिए, संसार आज तक किसी के बिना रुकता नहीं है,
संसार किसी के बिना रुका नहीं है, हमारे बिना भी रुकेगा नहीं, खूब बढ़िया चलेगा। हमें अहम हो जाता है कि हमारे बगैर घर कौन चलाएगा, परिवार कौन चलाएगा, भविष्य कौन चलाएगा। अहम ने एक वहम पाल रखा है, अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। इसलिए गोकर्ण महाराज समझाते, पिताजी लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करो। जब संसार में भगवान ने जीवन दिया तो धर्म के आश्रय में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व।